क्या आपने कभी सोचा है मेरी असली कीमत क्या है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जहां खुद गौतम बुद्ध ने मानव जीवन की कीमत बताई, वो भी एक चमकते पत्थर के जरिए। सोचिए, अगर आपके हाथ में कोई अनमोल चीज हो, लेकिन दुनिया उसे पहचान ही ना पाए तो उसकी असली कीमत क्या होगी? यही सवाल लेकर एथन, हमारे मुख्य किरदार, बुद्ध के पास जाता है। बुद्ध मुस्कुराकर उसे एक चमकदार पत्थर देते हैं और कहते हैं, जाओ, बाजार में इसकी कीमत पता करो, लेकिन बेचना मत। अब यहां सेटअप है जिज्ञासा, रहस्य और एक खोज की शुरुआत। क्या एथन को इस सवाल का जवाब मिलेगा? आइए आगे बढ़ते हैं। अब कल्पना कीजिए, एथन सबसे पहले किसके पास जाता है? एक संतरे वाले के पास। वो पत्थर उसकी हथेली पर रखता है और पूछता है, इसकी क्या कीमत होगी? संतरे वाला पत्थर को घूरता है, उसकी चमक देखता है, लेकिन उसके लिए यह सिर्फ एक चमकदार चीज है। वो कहता है, 1 दर्जन संतरे दूंगा इसके बदले। क्या आपको नहीं लगता कभी कभी हमारी कीमत भी लोग अपनी समझ और जरूरत के हिसाब से लगाते हैं? यहां मूल्यांकन और परिप्रेक्ष्य जैसे तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल हुआ। हर व्यक्ति अपने अनुभव और जरूरत के मुताबिक चीजों की कीमत आंकता है, और यहीं से शुरू होती है हमारी दुविधा, क्या वाकई हम उतने ही सस्ते हैं जितना कोई हमें आंकता है? अब आप सोच रहे होंगे, शायद अगला कोई और कीमत बताएगा। एथन अब सब्जी वाले के पास जाता है। सब्जी वाला कहता है, 1 बोरा आलू दे सकता हूं। देखिए, यहां वैल्यू परसेप्शन यानी मूल्य की समझ का दूसरा पहलू सामने आता है। फिर एथन सुनार के पास पहुंचता है और सुनार तो चौंक ही जाता है, 1 लाख सोने की मुद्राएं दूंगा। फिर बढ़कर 5 लाख तक पहुंच जाता है। सोचिए, वही पत्थर, वही चमक, पर कीमत आसमान छू रही है। क्या आपने कभी ऐसी स्थिति का सामना किया है जब आपका टैलेंट या मेहनत किसी ने पहचानी ही नहीं और किसी दूसरे ने उसे बेशकीमती मान लिया? यही तो है असली डिस्कनेक्ट, मूल्य और पहचान का संघर्ष। अब कहानी यहां मोड़ लेती है। एथन अब हीरे के व्यापारी के पास जाता है। व्यापारी पत्थर को देखता है, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। यह तो अमूल्य है, इसकी कोई कीमत ही नहीं लगाई जा सकती। अब आप कहेंगे, मतलब एक ही चीज की कीमत इतनी बदल सकती है? बिल्कुल। यहां मार्केट वैल्यू और इंट्रिंसिक वर्थ यानी अंतर्निहित मूल्य जैसी तकनीकी बातें भी आती हैं। हीरे का व्यापारी जानता है कि यह पत्थर एक रत्न है और उसकी नजर में इसकी कीमत अनंत है। इससे क्या सीख मिलती है? हम सब अपने अपने हीरे के व्यापारी का इंतजार कर रहे हैं, जो हमारी असली कीमत समझे। अब एथन दौड़ता हुआ वापस बुद्ध के पास आता है और सारी कहानी सुनाता है। आप सोच रहे होंगे, अब बुद्ध क्या जवाब देंगे? बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हर किसी ने अपनी समझ, स्थिति और योग्यता के अनुसार पत्थर की कीमत लगाई। यही बात मानव जीवन पर भी लागू होती है। यहां सेल्फ वैल्यू और सोशल परसेप्शन, दो बड़े विचार आते हैं। बुद्ध का संदेश साफ है, लोग आपको उतना ही महत्व देंगे जितना आप खुद को देंगे। अगर आप खुद को कम आंकेंगे तो दुनिया भी आपकी कीमत कम ही लगाएगी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप अपनी कीमत दूसरों की नजर से आंकते हैं या खुद तय करते हैं? सोचिए, कितनी बार आपने अपनी कीमत दूसरों की राय या तारीफ पर छोड़ी है? तकनीकी शब्दों में कहें तो सेल्फ एस्टीम यानी आत्म सम्मान और कॉग्निटिव बायस यानी सोच में झुकाव हमारे फैसलों को बहुत प्रभावित करते हैं। तो अगली बार जब कोई आपकी कीमत आंके, तो याद रखिए, आप वही अनमोल रत्न हैं जिसकी असली कीमत आपके आत्म सम्मान और खुद के नजरिए से तय होती है। दूसरों की राय सिर्फ एक परछाई है, असली रोशनी तो आपके भीतर है।